नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। बीएसपी सरकार में गांव को लेकर बड़े विकास, ग्रामीणों का समर्थन रहा तो गांव में करेंगे भरपूर विकास। नसीरपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार हरपाल सिंह उर्फ प्रभु ने बताया कि बसपा सरकार में मेरे द्वारा प्रयास करके गांव में कई रोड का निर्माण किया गया। हमेशा ग्रामीणों की सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यह गांव मेरे परिवार की तरह है। यहाँ सर्व समाज का हमेशा मुझे सहयोग रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूं और मेरा मकसद है कि गांव में चौमुखी विकास करना है। वादा तो सभी करते हैं, लेकिन समय आने पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खरे उतरते हैं। मेरा सपना है कि मैं नसीरपुर ग्राम पंचायत का प्रधान बनूं और राष्ट्रपति द्वारा मेरा गांव सम्मानित किया जाए। इस दौरान गांव के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि हरपाल सिंह पहले से ही गांव की सेवा करते आ रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे गांव के प्रधान अगर बन गए तो गांव में भी विकास कार्य होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में एक अच्छा कॉलेज बने, जिससे बालिकाओं को बाहर न जाना पड़े और उसको सुविधा गाँव में ही मिले। महिलाओं को रोजगार मिले, सरकार द्वारा जो भी निधि आती है वह हर पात्र तक पहुंचने का काम करे। और हम लोगों में बहुत सोच समझकर फैसला किया है कि अब की बार हमारा पूर्ण समर्थन हरपाल सिंह उर्फ प्रभु को रहेगा। इस दौरान हरपाल सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि जितने लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं उससे ज्यादा गांव में काम करके दिखाऊंगा। प्रधान जी, ये लोग आपसे बड़ी मोहब्बत रखते हैं, क्या कारण है? बेचारे घर निकल लेते हैं, मगर चल हम चले जाते। क्या कारण है आपसे इतनी मोहब्बत रखते हैं लोग? भाई हमारा तो विशेष मुद्दा जो है कि हर मुद्दे पे विशेष ध्यान दिया जाए, गांव का चौमुखी विकास हो। देखिए, बड़े लोग तो अपना खुद विकास कर लेते हैं, आवश्यकता होती है गरीबों को, तो गरीबों को नहीं है जो भी है विकास जो होता है। अच्छा, कुछ लोगों के घर में छतें कच्ची हैं, गली बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, डस्टबिन नहीं है, तो सबका समाधान करा जाए। कि हम तो ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मान लिया मतलब एक प्रधानी का नाम है भी अपने आप ही सहयोग करके आपस में तो दयानंद भाई शिक्षकों का मिशन 2026 ग्रामीण चुनाव यूपी में। और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर साहब हैं और जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत नसीरपुर में मौजूद हैं। और जब यहाँ लोगों से वार्तालाप हुई तो कुछ नाम इतने चर्चित हैं कि उनको लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के प्रतिनिधि बने। तो सर, वेलकम है न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में। सबसे पहले आपका वेलकम है मीडिया बंधु, आपका भी। सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने बीएसपी सरकार में रहने के बावजूद उसके बाद जो है समाज की सेवा की है, अब आपको गांव का मौका मिल रहा है। तो क्या चाहते हैं इस गांव के लिए और किस नज़र से देखते हैं और प्रधान के कार्य क्या होते हैं, थोड़ा बताइए विस्तार से। भाई हमारा तो मीडिया बंधु सबसे पहला तो है शिक्षा पे, गांव की स्वच्छता पे और स्वास्थ्य जी, और गांव में हर तरह का विकास। एक प्रधानी की योजनाएं जो होती हैं उससे हटके भी चार सदन है, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और इससे अलग हटके चेयरमैन है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, ब्लॉक प्रमुख है। सारी इन योजनाओं से अगर गांव में विकास कराने की नियत हो तो गांव का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि काफ़ी अनुभव है आपको राजनीति का, तो इस गांव में राजनीति से हटके आपने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए। सर, प्राइमरी विद्यालय कहाँ तक है और कहाँ तक होना चाहिए? हमारे यहाँ जूनियर हाई स्कूल तक जो है जी स्कूल है और प्राइमरी भी है। हमारी विशेष इच्छा जो है लड़कियों का इंटर कॉलेज हो और इंटर कॉलेज तक ही लड़कों का हो। जी। अच्छा, गरीब कन्याओं के लिए क्या सोचा है सर, जिनके विवाह का समय रहता है? गरीब कन्याओं के लिए जो भी केंद्र से, स्टेट से जो भी योजनाएं होंगी उनमें मान लिया मालिक ऐसा मौका दे, हमारे गांव समाज के सभी भाई मौका दें, तो जो भी निधि से होगा ज़्यादा से ज़्यादा ही करेंगे। अच्छा सर, उनके रहने की और उनके जो शादी ब्याह की व्यवस्था गांव में पंचायती घर या कोई बारात घर की व्यवस्था अभी तो नहीं है, पर इस बारे में सोच रहे। मान लिया मालिक ऐसा मौका दे, गांव वाले ये सेवा का मौका दें, तो ये सभी पहले वैरायटी पे रखेंगे। अच्छा, बहुत ऐसी विधवाएं हैं जिनकी पेंशन पूरी तरह से अभी बंधी भी नहीं है सर। बहुत बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पेंशन नहीं बंधी है, जिनकी सरकार दे रही है, उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करना चाहिए प्रधान को। तो सर, उसमें किस तरह रुझान रहेगा आपका? ये जो आप बता रहे हैं विधवाओं की पेंशन वगैरह के, तो इससे पहले हम बीएसपी में सांसद प्रतिनिधि भी रहे और जी भाईचारे में बहन जी ने भाईचारा चला रखा था, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उस दौरान भी जिसकी भी जो समस्याएं रही, बिना प्रधान पद के भी हम तो इन पर पहले से ही सेवा में लगे हुए हैं लोगों के। सर, महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार हैं, सलाई सेंटर की व्यवस्था रहती है। सर, क्या इस गांव में कोई इस तरह की व्यवस्था है सरकार द्वारा? अभी तो फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है, पर मालिक गांव वाले
सभी समाज ये मौका देंगे तो इस पर भी करेंगे अमल। सिलाई सेंटर की व्यवस्था, सिलाई सेंटर की भी करेंगे, जो भी व्यवस्था रोजगार की होगी, चाहे वो वृद्धा में है, चाहे बालिकाओं में है, बालकों में है, बेरोजगारी पर हर मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा। सर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया आपने, स्वास्थ्य केंद्र के बारे में क्या करना चाहते हैं इस गाँव में? स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जो हमारा ये स्वास्थ्य केंद्र है, उप केंद्र है, छोटा है, तो इस पर विशेष ध्यान देंगे। जैसा PSC हमारा बगरा पड़ता है, वहाँ तक न जाना पड़े, यहाँ की स्थिति ऐसी बन जाए कि यहीं पे इनकी समस्याएं सॉल्व हो। सर चुनाव लड़ने का मन बनाया है तो क्षेत्र का लोगों में, अब जिस क्षेत्र में घुसते हैं सर, क्षेत्र में घूमते हैं तो कैसा लोगों का व्यवहार प्यार मिल रहा है आपको? लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार प्यार है, और सबसे बड़ी बात तो व्यवहार की है। जब हम 10 को व्यवहार से सही कहेंगे तो 5 हमें भी कहेंगे। बिल्कुल। तो इसी नियत से सभी से मेल जोड़ है, कोई किसी से देशभाव नहीं, सौर समाज का हमारे को सहमति मिल रही है। सर जिस आप BSP में आपने बताया कि सांसद प्रतिनिधि रहे आप, उस दौरान गांव में कोई ऐसा कार्य कराया आपने जो कि एक यादगार बन के रह गया? हाँ, गांव में ये जो जहाँ पे लोग बैठे हैं, करीब 300-350 मीटर की सीसी पड़ी, ये जब तक हमारे यहाँ ईंट नहीं लगी थी, रोड ही नहीं लगी थी कभी, ये पूरी सीसी डलवाई, नल के लगवाए, और पूरी विधानसभा में भाईचारा अध्यक्ष थे हम जैसा, करीब 80-90 लाख करोड़ों के समथिंग बैठ जा, अपने समाज में करोड़ों रुपए का काम समाज में कराया है। कैसा लगता था आपको समाज की सेवा करना? समाज की सेवा करने में ऐसा लगता है जैसे हम भगवान की सेवा कर रहे हो। बहुत अच्छी बात की सर आपने। देखिए डॉक्टर का जो पैसा होता है वो बहुत अच्छा पैसा होता है, क्योंकि समाज की सेवा करना, और देखिए अवतार किया जाता है डॉक्टर को। तो सर यहाँ जब पेशेंट आते हैं आपके पास, कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जिनके पास पैसे की स्थिति नहीं रहती, उनको क्या देखते हैं आप? सबके लिए समान है यहाँ, तो जो दे रहा है उसका भी भला, ना दे रहा है उसका भी भला, सेवा है बस। बिल्कुल सेवा बिल्कुल निस्वार्थ। क्या मैसेज रहेगा एक गाँव के लोगों को, किस तरह से आपको समर्थन करना चाहिए, किस तरह से आप उनको काम करना चाहिए, और जो आपको प्यार दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए हमारे माध्यम से? मैं उन लोगों का बड़ा बड़ा आभारी रहूँगा, और ये मेरे सब परिवार के बैठे हैं, सब भाई हैं जो जी। रही बात योजनाओं में से खाने की, अपनी नीयत खाने की नहीं है। अपने पास परिवार तो पूरा गांव ही है, पर 3 बच्चे हैं, एक लड़का UP पुलिस में है, और आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए, बड़े बच्चे का आजकल में रिजल्ट आने का है लोको पायलट के लिए, और तीसरा बच्चा लेवल 2 का इंजीनियर है, और मैं लोगों की सेवा कर ही रहा हूँ 30 साल से। तो हमारी नीयत ये नहीं कि निधि में से हम कुछ खाया जा, निधि में और बढ़ा कर लगाया जा, सेवा करी जा गाँव की। गाँव का एक ऐसा दिखाई दे, हाँ गाँव में एक विकास हुआ, एक नाम हो। बहुत अच्छी बात सर, बड़ी अच्छी बात कही कि सेवा करना मकसद है, प्रधान बन के अपनी हवेली नहीं बनानी, क्योंकि घर में 3 हैं सज्जन हैं, तीनों के तीनों अच्छे पोजीशन पे हैं, ग्रेजुएट हैं, और नौकरी करने वाले हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करने वाले हैं, और सर भी लगातार लोगों की सेवा करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन गांव के लिए बड़े चिंतित है, और शिक्षित ही शिक्षा पर बात कर सकता है। शिक्षा पर लेकर बड़े चिंतित दिखाई दिए सर, और लोगों से यहाँ बातचीत कर लेते हैं कि डॉक्टर साहब को किस नजर से देखते हैं, और यहाँ के लोगों को किस तरह का विकास का आवश्यकता है, किस तरह की समस्या है गांव में? समस्या जी वैसे बहुत है अभी, जैसे मेरे डॉक्टर साहब ने बताया कि अब एक तो तालाब है हमारे पास, यहाँ तालाब की बहुत गंदगी है, इनके बनने के बाद ये सफाई करेंगे, उनकी अच्छा काम करेंगे, उसमें साफ़ सफाई होगी, इससे बड़े अच्छा दिक्कत सारी परेशानी हटाएंगे। अच्छा, गाँव समाज के विकास का सम्मान भी चाहिए। हाँ, ये सम्मान होगा उनका, जब ये सभी मिलकर इनका सम्मान करेंगे। सर बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रमोद कुमार। प्रमोद जी बताओ कि इस गांव को किस रूपरेखा से देखते हैं आप, और डॉक्टर साहब के क्या विचारधारा? भाई डॉक्टर साहब का तो जवाब ही नहीं कुछ, ये तो सामाजिक आदमी सबकी सेवा कर रहे हैं, और आगे भी सेवा ही करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सारे गांव को पता है ना। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब चुनाव भी नहीं लड़ा था BSP की सरकार। हाँ, ये तो पहले से सेवा कर रहे समाज की, मायावती के साथ रहे, बहुत कुछ कराया, ये जो सड़क यंत्र वहाँ तक बनी अभी उन्होंने बनवाई थी। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा को लेकर क्या लगता है, शिक्षा को क्या बढ़ावा होगा शिक्षा के गाँव में? हाँ बिल्कुल हो सकता जाएगा, है, बिल्कुल हो जाएगा। कैसा रुझान लोगों में, किस तरह का व्यवहार रखते हैं लोगों से डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा रुझान है इनका गाँव में, अपना तो समाज सारा ही इनके पास वो है। बिल्कुल, अन्य समाज भी साथ है। अन्य समाज भी साथ है। तो युवाओं में किस तरह का रुझान है? युवाओं में बहुत जोश से रुझान है कि हमारे जो अंकल, रिश्ते में तो हमारे अंकल लगते हैं, प्रभु अंकल, और समाज में अच्छी इनकी वो भी है भूमिका है, और इनकी राजनीति का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये युवा को साथ में लेके चलते हैं, तो हमारे क्या युवा में खुशी है चुनाव लड़ रहे? हाँ, युवा में बहुत खुशी है, और मेरे ख्याल से सभी उस चीज़ का बहुत अच्छा योगदान भी देंगे, और भारी मतों से जिताएंगे भी,
ये हम सोच के चल रहे हैं। युवा ने, क्योंकि युवा जहाँ पर डट जाए वहाँ पर पलड़ा भारी हो जाता है। आज युवा नारी शक्ति हो, चाहे युवा लड़के हों, वो कहीं ना कहीं अपना एक अलग ही विचार बनाते हैं और वो कहीं ना कहीं मजबूती की तरफ ध्यान देते हैं। कहा डॉक्टर साहब के चुनावी मैदान में आने से जो खुशी युवाओं में है वो वाकई में एक काबिल तारीफ़ है और गाँव में जो विकास होने पूर्ण रूप से कराएंगे। और डॉक्टर बबलू सिंह। डॉक्टर साहब बतलाइए कि डॉक्टर साहब के बारे में क्या लगता है? हमारे डॉक्टर साहब हरपाल जी जो हैं वर्तमान के आने वाले चुनाव के भावी उम्मीदवार हैं, प्लस इनका बहुत अच्छा व्यवहार है और ये इनका कहना है लोगों में भी कि मेरे को इस गांव में राष्ट्रपति अवार्ड दिलाना है और राष्ट्रपति अवार्ड जब भी होगा जब इसके अंदर चहुमुखी विकास होता है। सही बात है। ये हमारा मेन मकसद है और कोई मेन मकसद नहीं है। बड़े बड़े वादे होते हैं, क्या लगता है कि चुनाव नहीं 100% वादे तो वादे ही होंगे। यहाँ काम करके जब दिखाएंगे, जब पता लगा कि हाँ विकास हुआ या नहीं हुआ। जब उनकी इच्छा यह है कि हमें राष्ट्रपति अवार्ड दिलाना है तो उसके लिए तो चहुमुखी विकास होगा, अन्यथा कुछ नहीं होना। बिल्कुल। तो क्या अपील रहेगी लोगों से? हमारे अपील आपके माध्यम से हमारे माध्यम से ये होगी कि डॉक्टर साहब हरपाल जी को भारी मतों से विजय दिलवाएंगे। हमारे पास 1250 कश्यप हो गई है जी, आधा गांव एक तरफ है और आधे हम हैं जी। अपने भाइयों को भी, अपने माता बहनों को भी यही बताएंगे कि यार डॉक्टर हरपाल जी को जो है अपना भारी मतों से विजयी कराएं। अच्छा, डॉक्टर साहब को जिन लोगों ने कहा है डॉक्टर साहब की शायद है जी, हम तो सब। अच्छा, हाँ जी। क्यों, क्या कारण है? प्रत्याशी दौर भी है? ना ये प्रत्याशी तो भी और प्रधान भी बन कर गए, लेकिन जो हमारा काम था वो काम नहीं हुआ अब तक। एक बरात घर नहीं बना, कोई इसमें लैट्रिन बाथरूम शौचालय नल टंकी वगैरह वगैरह वो बहुत से काम ऐसे हैं अब तक नहीं बने। कुछ गरीबों के मकान, और गरीबों के मकान तो एक भी नहीं आए, और जोड़ की सफाई बहुत से काम ऐसे हैं डॉक्टर साहब के लिए, इसलिए हम साथ में उठे हैं। ठीक है। आनंद कश्यप नसीरपुर से। कश्यप साहब बताइए कि नसीरपुर को की बार क्या तोहफा मिलने वाला है डॉक्टर साहब की तरफ से? तोहफा मिलने की बात तो यह है कि मेरे बड़े भाई हैं डॉक्टर साहब, मेरे परिवार के जिम्मेदार भी हैं और परिवार में हकीकत में ही पूरे परिवार का ही सपोर्ट मिला हुआ है। गांव समाज से सपोर्ट में, ऐसे समाज सपोर्ट मिला हुआ बढ़िया। अच्छा, हाँ, सब ने यही बात कही डॉक्टर साहब आप मैदान में आ जाओ। अच्छा, रात में कोई लोग आते हैं जो दुख सुख में रहते हैं तो क्या यहाँ से सेवा मिल पाती है? डॉक्टर साहब हर टाइम तैयार मिलते हैं, मदद करते हैं लोगों की? बिल्कुल सबकी मदद करते हैं। हमारा जो एक सिस्टम है, हमारी जो कमेटी बनी है, जैसे डॉक्टर बबलू हो गए भाई, अपने जोगिंदर भाई हो गए, विनोद भाई हो गए, हम सारे के सारे जिस टाइम भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है रात में भी हम सारे के साथ तैयार मिलते हैं वहाँ से, किसी भी तरह की। एक डॉक्टर साहब ने जो हमें मुद्दा बताया था, एक तो शिक्षा पे भाई, स्कूल इंटर कॉलेज हो जाए लड़कियों का भी और लड़कों का भी, इंटर कॉलेज बनवाने की कोशिश होगी। और दूसरी बात स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। जो हमारा CSC है थोड़ा सा, वो थोड़ा हल्का है, उसमें जो है इतना केयर नहीं कर पाते हैं, व्यवस्था नहीं है थोड़ी सी। और जो है एक जैसे गरीब है बहुत से जिनके मकान नहीं बन पाए, जिनकी स्थिति सही नहीं है, उनके लड़कियों की शादी के बारे में और उसके जो है उनके मकान के बारे में, तो उनके बारे में सोचा जाएगा बढ़िया तरह से। ये हमारे डॉक्टर साहब का विचार था, हमने सबने मिलकर विचार करा था जब डॉक्टर साहब को तैयार करा गया। 100% खड़ा उतरेंगे, बिल्कुल एकदम सॉलिड आदमी, हर समाज का समर्थन है, हर समाज का। आप कैमरे के सामने कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। बिल्कुल सच्चा 100%। कोई भी हर जाति में 36 कौम में कश्यप समाज तो एक तरफा ही, कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक हमें डॉक्टर साहब की काया का सुनकर तैयार करके एक इतिहास बनाना गाँव में भाई। उस दौरान ये प्रधान जी बने थे। अच्छा, गाँव का विकास है सब। आने वाला जो प्रधान बनेगा वो इनके काम को देख काम करेगा। अजी ये डॉक्टर साहब प्रधान बनाओगे, आने वाला प्रधान विशाल बनाओगा। कहने लगा डॉक्टर साहब उस टाइम पर दौरान प्रधान थे, उन्होंने काम करे, इनकी तो इनसे सीखा वो सारा कुछ मामला, ये विशाल इनके। देखिए कितने जज्बा और कितना जुनून, कितनी खुशी इन लोगों के मन में है, साफ जाहिर हो रही है कैमरे के सामने। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब की जो तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं। वाकई में कोई आदमी ऐसा होता है जिसकी लोग तारीफ़ मुँह पे भी करते हैं और पीछे भी करते हैं, और उसकी समाज सेवा को ऊपर वाला भी पसंद करता है। तो डॉक्टर साहब के लिए किस तरह के विचार है इस गाँव को मैं अपील करना चाहता हूँ ग्राम पंचायत नसीरपुर के लोगों से। क्या वाकई में डॉक्टर साहब एक मेहनती लगनशील अपने गाँव की सेवा पूर्ण रूप से कर पाएंगे या नहीं? फिलहाल इतना न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए मैं निसार मलिक। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।